अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज मैं आपको फ़िशरी के हवाले से पहला व्लॉग दिखा रहा हूँ, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि इतनी बड़ी बड़ी जो लांचें आपको नज़र आ रही हैं, ये लांचें कैसे बनती हैं, फिर ये कैसे जाती हैं शिकार पे और शिकार लेके आती हैं, इन पे कितना ख़र्चा होता है और ये कितने की मछली लेके आती हैं, इसमें कितना प्रॉफिट होता है, कितने लोग इस पे काम करते हैं और इस एक जो लांच है इसके साथ कितने लोगों का रिस्क जुड़ा हुआ है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची फ़िशरी के मकाम पे और ये मेरा पहला व्लॉग है जिसमें आपको मैं फ़िशरी के हवाले से मालूमात दूंगा। सबसे पहले आपको बताएंगे कि ये जो लॉन्च है ये बनती कैसी है पहले व्लॉग में। दूसरे व्लॉग में आपको बताएंगे कि ये आगे कैसे जाती है और लोगों के इंटरव्यू लेंगे, किस तरह से ये काम करती है और किस तरह से वहाँ से शिकार करके ये वापस आते हैं। और तीसरे व्लॉग में आपको बताएंगे कि वो जो मछली आती है वो मछली मंडी में किस तरह से सेल की जाती है। हमारे साथ रहिएगा, बड़े मज़े का व्लॉग होने जा रहा है। यहाँ पे देखते हैं, कारीगर ढूंढते हैं कि कौन लोग हैं जो इसको बनाते हैं और कितनी मेहनत लगती है, कितना खर्च आता है। ये मोटे मोटे दरख्त जो हैं वो पड़े हुए हैं और इन दरख्तों को काट के यहाँ पे लाया जाता है। उसके बाद इन दरख्तों को इनकी कटाई करके ये फटे बनाए जाते हैं, ये केबन से बनाए जाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस तरह की ये लांचें जो हैं वो बनाई जाती हैं। यहाँ पे कुछ लोग काम कर रहे हैं, अभी इनसे पूछेंगे कि ये किस तरह से बनाते हैं, कितना टाइम लगता है। और आइए हमारे साथ आपको दिखाते हैं आज का ये बड़े मज़े का व्लॉग, जिसमें ये आप देखें नाजरीन, बहुत सारे लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, बड़े बड़े जनरेटर्स और मशीनें लगी हुई हैं इस वक्त यहाँ पे। तो अभी मैं किसी को देखता हूँ और उस पर बात करते हैं। जी तो व्यूअर्स, इस वक्त मेरे साथ ये वो हुनरमंद, वो कारीगर लोग खड़े हैं जो इस लकड़ी को तराश के, और वो आपको नज़र आ रही है जो लांच इतनी बड़ी और ये लांचें ये बनाते हैं। मूसा भाई मेरे साथ हैं, मूसा भाई कारीगर हैं, इनका ताल्लुक बुनैर से, पठान भाई हैं हमारे, और ये यहाँ पे आके रोज़ी के घर से यहाँ पे ये काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी मूसा भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं। अरे मूसा भाई, सबसे पहले हमारे नाजरीन को ये बताएं कि ये एक जो इतनी बड़ी शिप है इसको बनाने में कितना टाइम लगता है? इसमें टाइम लगते हैं तकरीबन 5-6 साल लगते बनाने में। 5-6 साल? तो वो भी जो है ना सेट काबिल हुए और जो तकड़ा हुए दौलत में जैसा हालात वाक़ियात में जो है ना ठेठ हुए, उनके पास जो है ना ज़रूरियात पूरा हो जाए, तो इसकी वजह से जो है 5-6 साल लग गए। इसमें टूट भी जा सकते, पैसा ख़त्म भी हो सकते। बहुत बड़ा काम है ना, रिस्की काम है। रिस्क है। अच्छा मुझे ये बताएं कि 5-6 साल लगते हैं, तो कितने लोग मिल के बनाते हैं कश्ती को? तकरीबन ये तो बहुत आदमी बन जाते हैं। कितने तकरीबन अंदाजे? 100-200 आदमी इसमें लग जाते हैं। 100-200 आदमी और 5-6 साल इसका काम जारी रहता है नाजरीन। 108 फुट है। 108 फुट लंबी है। 108 फुट लंबी। ऊंचाई इसकी कितनी है? ऊंचाई इसका तकरीबन 32 फीट। और ये बताइएगा कि इस पे खर्चा कितना आता है? खर्चा ये जो पहला जो कार्गो इधर तैयार हो गया ना, वो 22 करोड़ में तैयार हो गया था। 22 करोड़ रुपए का? मुझे यकीन नहीं आ रहा। ये 22 करोड़ का पहला वाला उतर गया और इसका ठेका सिर्फ जो है ना मजदूरी का और माल समेट का 42 करोड़ है। 42 करोड़ रुपया नाजरीन, ये इसकी जो खर्चा है, जो आपको मेरे कप में लॉन्च नजर आ रही है, 42 करोड़ रुपया इसका सिर्फ खर्चा है। ये तैयार होने के बाद कितने की सेल होगी? तकरीबन टोटल ज्यादा पैसा लग जाते, समझ में नहीं आ रहा है यार। मतलब ये जो फाइनल इसको लोग आ जाएगी, बिल्कुल इंजन हर चीज इसमें कंप्लीट, कलर भी हो जाएगा, तो ये कितने की कोई खरीदेगा? होएगा तकरीबन 3-4 अरब का हो जाएगा। 3-4 अरब रुपए का ये कार्गो है ना। तो ये कौन लेता है इतनी महंगी? ये सऊदिया वाला का, अरबी का है। ये अरबी लेते हैं, फिर यहाँ से ये सऊदी अरब ले जाएंगे। अच्छा, ये अल्हम्दुलिल्लाह जी पाकिस्तान, मुझे ये खुशी हुई कि हमारे पाकिस्तानी ये जो कारीगर हैं, इनके हाथ की बनी ये जो इतनी बड़ी बड़ी लांचें हैं, ये बैरून मुल्क भी जाती हैं और यहाँ से इंपोर्ट होती हैं। सिर्फ गवर्नमेंट की थोड़ी सी सपोर्ट हो इन लोगों को, और इन लोगों को बेहतरीन यहाँ पे सहूलत मुहैया करें ताकि ये मुल्क का नाम रोशन करें। और मुल्क का नाम तो वैसे भी रोशन कर रहे हैं, मुल्क को एक बहुत बड़ा रेवेन्यू ये लोग जनरेट करके दे रहे हैं। और गवर्नमेंट को चाहिए कि इन लोगों का खास ख्याल रखे। ये हमारे वो भैया, आजकल बजट भी होने जा रहे हैं, तो बजट में इन मजदूरों का ये जो अपने हाथ से काम करते हैं, करोड़ों रुपए की, लाखों करोड़ों की, बल्कि अरबों रुपए की इन्होंने बताया, ये लांचें बनाते हैं, मुल्क को इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट करते हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से इनको कोई सपोर्ट, किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं है। कोई नहीं है ना, कोई यहाँ पे जख्मी हो जाए, कोई फर्स्ट एड नहीं है, कोई इज्जत ही नहीं है, कोई इज्जत ही नहीं है। ये देखें नाजरीन, ये एक अफसोसनाक बात है कि ये हमारे वो मेहनतकश भाई हैं जो अपनी मेहनत से ये इतना मुश्किल काम करते हैं और ये मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, करोड़ों अरबों डॉलर लेके आते हैं मुल्क में। तो खुदा रजी, ये एक तो हमारी गवर्नमेंट से ये भी रिक्वेस्ट है कि इन लोगों की तरफ बजट में खास ख्याल रखा जाए, बजट में इन लोगों का भी हिस्सा रखा जाए। यही वो लोग हैं जो पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, पाकिस्तान को आगे बढ़ाते हैं और अपने हाथों से जो है वो मेहनत करके करोड़ों अरबों रुपए की ये
लांचें तैयार करते हैं और मुल्क में लेके आते हैं। अच्छा ये बताएं कि आपने बताया ये करोड़ों रुपए लगते हैं, तो इस पे आगे फिर मजदूरी कितनी एक होती है? मजदूरी तो ठेके पे होते हैं और दिहाड़ी पे लोग होते हैं। 2000 से दिहाड़ी लेकर 3000 तक दिहाड़ी चल रहे लेबर का। अच्छा। और ठेके पे भी काम होते हैं, हम लोग तो ठेके उठवाते हैं। ये केबिन में भी हम बनवाते हैं, इसका जो बड़ा काम है इसका और कालीगर है, फिर वो बनवाते हैं। अच्छा। और ये ठेके में भी होते हैं, दिहाड़ी में भी तो इसके इंजन कहाँ से आते हैं जो इसके अंदर इंजन दुबई से आते हैं। दुबई से? दुबई से इसका इंजन आते हैं। जो पहले उतर गया उसका इंजन 18 लाख में एक इंजन हुआ था। 18 लाख का? 18 लाख और 1 करोड़ 80 लाख का, तकरीबन 2 करोड़ का इसका मशीनरी जो। अच्छा नाजरीन, यहाँ पे आके इनसे बात करके तो मुझे लगा करोड़ों में तो कुछ है ही नहीं है करोड़ कुछ लगता ही नहीं है यहाँ पे। करोड़ों में ये जिस तरह बातें कर रहे हैं 22 करोड़ 42 करोड़ 3 अरब 4 अरब, तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि लाख रुपए का तो यहाँ पे लोग कोई वैल्यू नहीं है। लाख रुपए का कोई वैल्यू नहीं है लाख रुपए की। लाख 10 लाख तो इसमें चलते ही नहीं है, क्या होते छोटा किश्ती नहीं बनते। 10 लाख में छोटी किश्ती भी नहीं बनते। जो सवारी जो लोकल उठाते ना इधर बाबे से बिट तक। तो ये इतना पैसा लोग कहाँ से लेके आते हैं? हमें भी कोई राज बताएं, आपको तो पता होगा। अल्लाह ताला ने लोगों को दिया, बस ये तो अरबी लोग है, बाहर से जो है ना ऑर्डर दे देते। यहाँ पर गेदर लोग होते, इसका नाम है साबिर, जो कारखाने का पुरमेल है। अच्छा। इसका नाम है साबिर। और ये जो है ना ठेके लेते वहाँ से और उसको पैसा जो है ना ट्रांसफर कर देते और ये जो है ना काम कर लेते हम लोगों से। चलें जी, बहुत शुक्रिया नाजरीन, ये मूसा भाई ने हमें मालूमात दी और ये आप मेरे लिए भी ये शॉकिंग मालूमात थी और आपके लिए भी यकीनन शॉकिंग होगी। ये हमारा पहला व्लॉग था जिसमें आपको हमने बताया कि इस लकड़ी से किस तरह से ये कश्ती बनती है। 5-6 साल लगते हैं, बहुत बड़ा प्रोसेस है। प्रोसेस आपको नहीं दिखा सकते, 6 साल का प्रोसेस है, लेकिन कोशिश करेंगे कुछ सीधा चीज़ें जो है वो आपको दिखाएं। दूसरे व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि ये शिप, ये जो लॉन्च है, ये किस तरह से समुद्र में जाती है और शिकार करके आती है। तीसरे व्लॉग में आपको बताएंगे जो मछली लाई जाती है वो किस तरह से मछली मंडी में सेल होती है। हमारे साथ रहिएगा, माई टीवी को सब्सक्राइब करें, मज़े की व्लॉग आपको दिखाएंगे। ये भी बताइएगा, ये जो लकड़ी आप लगा रहे हैं इसमें, ये जो काम कर रहे हैं, ये कौन सी लकड़ी इसमें इस्तेमाल होती है? बलाओ की लकड़ी। ये कहाँ से आती है? अफ्रीका से आती है। ये नहीं जो लॉन्चे हैं नहीं में आती है, कंटेनरों में गवर्नमेंट मंगाती है। अच्छा, तो इसका रेट क्या होता है इस लकड़ी का? वैसे अलग अलग रेट है। महंगी है, बहुत महंगी है। 8000 9000 फुट। 8000 9000 रुपये फिट होती है। ये नाजरीन जो जिससे ये लांचें बनती हैं, ये अफ्रीका की लकड़ी है, बलावा इसे कहते हैं, और ये बहुत ही कीमती और बहुत ही महंगी लकड़ी है जिससे ये बड़ी बड़ी लांचें तैयार की जाती हैं।